Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Conceptual Mathematica. As you know, this is the channel for all competitive examinations. Today we will start circles and its chords, and इसी में हम पढ़ेंगे angles subtended by chords at center of a circle. This will be the most important topic. इसमें 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं एग्जामिनेशन में. तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय सर्कल. पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू वी मीन बाय सर्कल. सर्कल क्या होता है? तो सबको पता है सर्कल क्या होता है. सर्कल द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. सर्कल एक ऐसी फिगर होती है, हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको आप सेंटर बोलते हैं, और सर्कल बहुत सारे सेट मींस कलेक्शन, बहुत सारे पॉइंट से सर्कल बनता है. इन्फिनाइटली मनी पॉइंट से सर्कल बनता है, लेकिन खुसूसियत क्या है इसमें कि हर किसी पॉइंट की डिस्टेंस, अगर ये हम फिक्स्ड पॉइंट यहां पे, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट यहां पे O है, दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट. हर किसी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट सेम होनी चाहिए. सो हर किसी साइड से, आप किसी भी साइड से किसी पॉइंट से इसको ज्वाइन कीजिए, तो हर किसी साइड से ये डिस्टेंस जो है ये सेम होनी चाहिए. इसी डिस्टेंस को आप रेडियस बोलते हैं. तो रेडियस सेम होनी चाहिए. ये फिक्स्ड डिस्टेंस जो है ये हर किसी जगह फिक्स्ड ही होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए हर किसी जगह. इफ दिस इज फॉर एग्जांपल A1, this is A2, this is A3 point, this is A4, this is A5, this is A6, this is A7. तो याद रखना OA1 जो है means this distance, this should be equal to OA2, this should be equal to OA3 up to so on. ऐसे ही ये इक्वल होना चाहिए, तभी जाके हमें एक सर्कल मिल सकता है. जब हम इन पॉइंट्स को फिर ज्वाइन करते हैं तब हमें एक सर्कल मिलता है. अगर कोई इनमें से पॉइंट बाहर या इनसाइड था जो इनके डिस्टेंस के बराबर नहीं था, इन फिक्स्ड डिस्टेंस के बराबर, तब जाके सर्कल बिल्कुल नहीं बनेगा. तो ये हमारे पास एक सर्कल होता है. यही ये यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है. तो फिक्स्ड पॉइंट जो होता है इसको फिर आप सेंटर ऑफ ए सर्कल बोलते हैं. सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ए सर्कल. तो ये होता है सर्कल. और सर्कल दूसरा, अगर इसको हम हाफ करें, अगर इसको हम हाफ करें तो इसको फिर बोलते हैं सेमी सर्कल. ठीक है. सो गाइज लेट्स मूव ऑन. पार्ट्स ऑफ ए सर्कल. सर्कल में कितने पार्ट्स होते हैं? सर्कल में बहुत सारी चीज यहाँ पे सर्कल में हम देखेंगे, वो हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज रेडियस. यू नो रेडियस किसको बोलते हैं? ठीक है. सो रेडियस इज, अगर हम सर्कल के सेंटर से, ठीक है, कोई भी लाइन डाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं वहां तक. सो इस बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. आगे हम पढ़ेंगे भी. अगर आप किसी भी जगह सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लोगे, किसी भी जगह, आपकी मर्जी है, और उस पॉइंट को सर्कल के सेंटर के साथ मिलाओगे तो उसको बोलते हैं हम रेडियस, जो कि हम R से डिनोट करते हैं. तो ये भी यहां से रेडियस बनेगी, ये भी यहां से रेडियस बनेगी, और यहां पे पॉइंट लेगा, ये भी यहां से रेडियस बनेगी. So this is called the radius of circle. So what is radius? Radius is actually, it is actually a line segment. ये एक ऐसी line segment है जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर होता है और दूसरा एंड पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है. तो ये रेडियस थी. उसके बाद डायमीटर क्या होता है? डायमीटर तो आपको पता है, डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस रेडियस होता है. अगर हम डायमीटर D से डिनोट करें, दैट विल बी R प्लस R, दैट इज 2R, ट्वाइस रेडियस. अगर यहां से मैं फिर से यहां तक एक लाइन सेगमेंट लूं तो ये भी रेडियस ही होगी. सो R प्लस R मेक्स D, दैट इज, इसको हम बोलेंगे, अगर मैं इसको नाम दूं AB, हियर AB इज डायमीटर, हियर AB इज डायमीटर, यहां पे AB को हम डायमीटर बोलेंगे. सो डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस. आप कहीं भी जगह से डायमीटर को ड्रा कर सकते हैं. यहां से भी डायमीटर ले सकते हो, CD, तो CD भी यहां पे डायमीटर है. तो बस डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस रेडियस होती है, और जो कि सेंटर में पास होता है, और उसके एंड पॉइंट्स भी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होते हैं. तो ये डायमीटर था. तो यहाँ पे अब आप ये भी बोल सकते हो कि रेडियस होती है D/2, डायमीटर का हाफ. वहीं से तो आपको फिर मिलेगा D1R D इक्वल टू R2R, जो मैंने यहाँ पे दिखाया. तो ये हमने बात की यहाँ पे, दिस वाज अबाउट डायमीटर. डायमीटर के बाद जो हमारा आता है यहाँ पे, डायमीटर के बाद जो हमारा यहाँ पे आता है, दैट इज कॉर्ड. सो व्हाट डू वी मीन बाय कॉर्ड? डायमीटर के बाद हमारा यहाँ पे कॉर्ड आता है. सो हमारा ये कॉर्ड क्या होता है?
तो कॉर्ड हम देखेंगे कॉर्ड क्या होता है। अगर ये हमारे पास एक सर्कल है विथ सेंटर यहाँ पे ओ हमारा सेंटर है, तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट होती है, याद रखना। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है, ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स, क्योंकि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, जिसको आप सर्कमफ्रेंस भी बोलते हो। सो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, अगर आप किसी भी जगह सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स लेते हो, सर्कल के बाउंड्री पे दो पॉइंट्स लेते हो और उनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे कॉर्ड। अगर इसका नाम पी क्यू है तो ये पी क्यू यहाँ पे आपका कॉर्ड बन गया। यही तो कॉर्ड है। तो सिंपल है कि नहीं है? तो ऐसे ही कोई बोलेगा सर नहीं, यहां पर मैं एक और पॉइंट लूंगा, फॉर एग्जांपल आर, तो कीजिए पी आर को ज्वाइन, ये भी एक कॉर्ड बन गया। सो पी आर भी एक कॉर्ड है। कोई बोलेगा चलो यहां पे एक और पॉइंट लेते हैं, कोई यहां पे एस लेगा, तो ज्वाइन कीजिए इन दो पॉइंट्स को, कॉर्ड बनेगा। ऐसे यहां पे भी एक कॉर्ड बनेगा। तो ये सारे यहां पे कॉर्ड बनते हैं। कोई बोलेगा नहीं, यहां पे एक पॉइंट लेते हैं और यहां पे एक पॉइंट लेते हैं, इनको ज्वाइन करेंगे, तो सपोज यहां पे कुछ नाम दो एम एन, तो एम एन भी एक कॉर्ड बन गया। अब एक मसला है यहाँ पे, कोई बोलेगा सर मैं क्यों ना यहाँ पे पी पॉइंट लिया है, अगर यहाँ पे कुछ और पॉइंट लूं, सपोज कुछ भी नाम दो, जेड पॉइंट लेते हैं, व्हाट अबाउट दिस? तो पी जेड भी एक कॉर्ड ही है। बट एक्चुअली व्हाट इज पी जेड? इट इज आल्सो ए डायमीटर। सो यहाँ पे प्रूव हुआ, क्योंकि डायमीटर, देखिए कॉर्ड की डेफिनेशन है कि हम अगर बाउंड्री ऑफ सर्कल पे किसी भी जगह दो पॉइंट्स लेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, वो लाइन सेगमेंट कॉर्ड बनेगी। तो यहां पे आपको ये समझना है फिर कि डायमीटर भी एक कॉर्ड है, क्योंकि दो पॉइंट्स को ही हम ज्वाइन करते हैं, विच लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ, बिकॉज पी एंड जेड लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो पी जेड भी एक कॉर्ड है यहां पे। लेकिन अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डायमीटर होता है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। याद रखना, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है इन ए सर्कल। सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर होता है सर्कल में। So this was about chord. Now let's move on. Another one is that is circumference, and you know what is circumference? Circumference means जिसको perimeter भी बोलते हैं। तो circumference boundary होती है। ये जो यहाँ से ये boundary है, इसकी length को हम circumference बोलते हैं, ठीक है? तो circumference C से हम डिनोट करते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? सबको पता होगा, 2 pi r। While what is this 2? You know it is constant. Pi is an irrational number and pi का approximate value 22/7 होता है, और 3.14 भी आप ले सकते हो, approximately होता है इसके बराबर। ये इसका खुद का वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके नजदीक वैल्यू है, क्योंकि पाई जो है इसके ये दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये पॉइंट के बाद खत्म ही नहीं होता है, तो ये इनके क्लोजेस्ट वैल्यूज हम लेते हैं फिर, ठीक है? तो यही आपको लेना है एग्जाम में। तो ये है फॉर्मूला टू फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो हुई ये बात, तो सर्कमफ्रेंस भी आपको समझ आया। सो कॉर्ड भी हुआ, सर्कमफ्रेंस भी हुआ। एरिया, यू नो एरिया, हाँ? अगर हमारे पास एक सर्कल है, एक ये सेंटर है, एक सर्कल कितनी स्पेस को, कितने रीजन को बंद करता है, उस रीजन को हम एरिया बोलेंगे। तो ये एरिया है, ठीक है? तो एरिया ए से अगर डिनोट हम करें तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है? तो हुई ये बात, ये एरिया था हमारा यहाँ पे। तो दूसरा जो यहाँ पे होता है दैट इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल क्या होता है? इट इज हाफ ऑफ सर्कल। अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, तो अगर इसका हाफ हम करेंगे तो ये होता है सेमी सर्कल, ठीक है? तो यहां पे आपको ख्याल रखना है, हमने अभी पढ़ा एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। व्हाट विल बी एरिया ऑफ सेमी सर्कल? व्हाट विल बी एरिया ऑफ सेमी सर्कल? क्योंकि ये सर्कल का हाफ हम करते हैं, तो इसके एरिया का भी हाफ होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब अगर हम यहां पे सर्कमफ्रेंस की बात करें, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ, व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल? देखिए, इसका सर्कमफ्रेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, जो सर्कल का, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल? इसमें दो कंसेप्ट्स आपको यहां पे याद रखने हैं। देखिए, मैं बोलूंगा कौन से कंसेप्ट्स।
एक कंसेप्ट जो आपको इसमें याद रखना है, दैट इज, अगर आप ये देखिए, ये होता है, दिस इज ये सर्कमफ्रेंस का हाफ है यहाँ पे, अगर इतना लेंगे तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 कैंसिल, सो पाई आर। तो ये लेंथ किससे हम निकाल सकते हैं? पाई आर से। ये होगा इसका पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। दूसरी बात है, अगर हम इसमें आप डायमीटर भी ऐड कर लें तो इसका जो ये लेंथ है, ये किसके बराबर है? पाई आर और प्लस डी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डायमीटर ऐड होगा, ये इस केस में होगा। सो दिस वाज अबाउट सेमी सर्कल। लेट्स स्टार्ट हियर। एक सर्कल मैं यहाँ पे बनाता हूं, पहले मैं आपको सेक्टर समझाता हूं, अच्छे से आप समझना। किसी भी जगह डाउट रहेगा, यू कैन कमेंट मी। तो अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, सपोज सेंटर है, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर हमारे पास O है, तो व्हाट डू वी मीन बाय सेक्टर? याद रखना, सेक्टर वो पोर्शन होता है सर्कल का, याद रखना, मैं यहां पे नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको याद रखना है। सेक्टर वो पोर्शन होता है सर्कल का जो दो रेडियस और एक आर्क से बनता है। तो याद रखना, जो सेक्टर होता है ना, ये किससे फॉर्म होता है? 2 रेडियाई, 2 रेडियस से, एंड 1 आर्क, और एक आर्क से। अब कोई बोलेगा सर आर्क क्या होते हैं? पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस में कोई भी पार्ट आप लो, कोई बोले यहां तक, अगर मैं ये पार्ट लूं सर्कमफ्रेंस का तो इसको आर्क बोलेंगे। कोई किसी भी जगह कोई भी किसी भी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस को आप आर्क बोल सकते हैं। अब देखिए, तो इन 3 चीजों से हमारा सेक्टर बनता है। देखिए जरा कोई ऐसे कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहां से मैंने मुझे ओ ए एक रेडियस है, यहां से मैंने एक और रेडियस, चलो ये ओ बी है, ये भी रेडियस ही है। अब देखिए यहां पे तो कौन सा पोर्शन यहां पे बना? ये तो 2 रेडियस है और एक आर्क, ये यहां से ए बी जो है, ये आर्क जो है, तो ये पोर्शन जो है ये इन्होंने एनक्लोज किया, इसी पोर्शन को हम बोलेंगे सेक्टर। अब एक चीज यहां पे समझना, चाहे इस वाले पोर्शन में जो अपर साइड में पोर्शन है, 2 रेडियस और ये भी एक आर्क है ना, यहां से ये भी एक आर्क है ना, तो इट मीन्स दैट अपर पोर्शन भी एक सेक्टर है। फर्क इतनी सी है, ये छोटा है और ये बड़ा सेक्टर है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ऊपर वाले को बोलते हैं यहां पे मेजर सेक्टर। समझ आया? तो ये बिल्कुल आसान है। अब यहां पे आपको क्या समझना है, देखिए, तो सेक्टर आप लोगों ने समझा। आप ये भी बोल सकते हो, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? अब ये मतलब ये एंगल जो होता है इस सेक्टर में, नीचे वाले सेक्टर में, माइनर सेक्टर में ये एंगल यहां पे आया है, और ऊपर वाले सेक्टर में ये एंगल आया है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। याद रखना, हो गई ये बात। फॉर्मूला भी बोलूंगा यहां पे, तो समझे इस बात को। जो यहां पे फॉर्मूला बनेगी, चाहे इस सेक्टर का या इस सेक्टर, जनरली मैं नॉर्मली यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है बराबर, अगर क्योंकि ये एक एरिया ही होता है ना, तो ये होता है बराबर, याद रखना, थीटा बाई 360 डिग्री। इसको बोलते हैं थीटा, इससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेंट्रल एंगल होता है। अगर माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो ये एंगल थीटा है, अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो यहां से ये एंगल थीटा होगा। एंड बिकॉज यू नो टोटल सर्कुलर एंगल 360 डिग्री होता है, इतना, ठीक है, इसलिए हम लेते हैं थीटा बाई 360 डिग्री, यानी इतना एंगल आउट ऑफ फुल जो सर्कुलर एंगल है उसमें, इंट पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ सेक्टर, चाहे माइनर सेक्टर के लिए या मेजर सेक्टर के लिए। तो थीटा मैंने बोला, थीटा सेंट्रल एंगल होता है। हो गई ये बात। लेट्स मूव ऑन। इतना ही इसमें आपको याद रखना है, काफी है, क्योंकि यहां पे ज्यादा हमें फोकस करना है, दैट इज कॉर्ड्स पे। फिर तो सेक्टर आपका कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव ऑन सेगमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय सेगमेंट? अब सेगमेंट भी देखिए आप क्या होता है। सेक्टर मैंने बोला, जो सेक्टर होता है, सेक्टर 2 रेडियस और एक आर्क से बनता है। तो लेकिन अगर आप यहां पे देखें ना, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट किससे बनता है? याद रखना, जो सेगमेंट होता है ये 1 कॉर्ड यानी एक कॉर्ड से बनता है, एंड 1 आर्क, और एक आर्क से बनता है। एक चीज मैं पहले आपको बोलूं, अभी जो हमने सेक्टर पढ़ा, ऐसे हमने पढ़ा था,
यहाँ पे थीटा एंगल होता है, ये हमारा माइनर सेक्टर था, ये मेजर सेक्टर था। इसमें जो आर्क आती है ना, ये आर्क, इसको माइनर आर्क बोलते हैं, छोटी वाली आर्क, ठीक है, अभी मुझे ये पॉइंट भी याद आया। और इसको, इस वाले आर्क को मेजर आर्क बोलते हैं। इसके लिए भी फॉर्मूला है, याद रखना, लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, चाहे आपको माइनर आर्क की लेंथ निकालनी हो या मेजर आर्क की, तो फॉर्मूला थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस तो यही होता है, पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ही होती है आर्क। तो ये अगर आपको माइनर आर्क निकालना है तो ये यहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा, और रेडियस भी आपको पता होगी, ठीक है, ये रेडियस होती है, ये गिवन होगी। ऐसे अगर मेजर आर्क की लेंथ निकालनी होगी तो ये एंगल आपको पता होगा, वही थीटा होगा, और रेडियस भी आपके पास यही है, तो वो आप निकाल सकते हैं। अब हम बात यहां पे हमें करनी थी आप सेगमेंट की। अब हमें एक्चुअली बात यहां पे करनी है सेगमेंट की। तो सेगमेंट जो होता है, मैंने बोला ये वन कॉर्ड से बनता है, एक कॉर्ड से बनता है, एंड याद रखना, एक कॉर्ड से बनता है एंड एक आर्क से बनता है, एंड वन आर्क। यानी हम इतना भी बोल सकते हैं ना कि अगर एक कॉर्ड से कितना एरिया एनक्लोज होता है। आप देखिए फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे सर्कल विद सेंटर हो, मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड डाला, ए बी कॉर्ड है, तो ये इस कॉर्ड ने और इस वाली आर्क ने, जिसको आप यहाँ पे भी माइनर आर्क बोल सकते हो और वो मेजर आर्क है, तो ये एरिया जो है, ये पोर्शन जो है, इसी को आप सेगमेंट बोलते हैं। तो वो भी एक सेगमेंट ही है ना, क्योंकि ये आर्क इसमें आई और ये कॉर्ड, तो ये भी सेगमेंट है, ऊपर वाला पार्ट। फर्क इतनी है, नीचे वाले सेगमेंट को हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, ऊपर वाले सेगमेंट को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। इतनी सी बात है। तो ये सेगमेंट होता है, ठीक है। अब यहां पे सेगमेंट हम कैसे निकालें? अब ये कोई क्वेश्चन कर सकता है, चलो सेक्टर की फॉर्मूला बोली, लेकिन सेगमेंट कैसे निकालें? कुछ नहीं करना है, आप ज्वाइन कीजिए इन दो पॉइंट्स को। फॉर एग्जांपल आपको ये एरिया निकालना है जिसको मैंने शेड किया है, या वो ऊपर वाला, ये सॉरी ये नहीं, ये सेक्टर है, इसके लिए हमने फॉर्मूला भी पढ़ी है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपको ये एरिया निकालना होगा, और फिर ये एरिया, वो भी मैं बोलूंगा फिर बाद में, आप पहले कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपको ये एरिया निकालना है जिसको मैंने शेड किया, इस सेगमेंट का, यानी माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, कैसे निकाल सकते हो? तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, ये आपको पता है, दिस इज रेडियस, ये आपके पास गिवन होगी, दिस इज आर, दिस इज रेडियस। और ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बनती है, यानी ट्रायंगल ओ ए बी जो बनती है, हमेशा याद रखो एक सर्कल में दो रेडियस से जो ट्रायंगल बनती है ना, वो हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, बिकॉज रेडियस सेम होती है। और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, उसके लिए भी फॉर्मूला बोली है मैंने। अब यहां पे आप कंसंट्रेट कीजिए, हम कैसे इस एरिया को निकाल सकते हैं, शेडेड एरिया जो है, यही तो माइनर सेगमेंट का एरिया है। तो ये हम नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, हम क्यों ना हम ऐसे लिखे, पूरे ध्यान से आप समझना हम कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल ए ओ बी, अगर यहां पे कुछ मैं नाम भी दूं सी समझने के लिए, ए ओ बी सी, ये देखिए ये एक सेक्टर है जो कि दो रेडियस और एक यहाँ पे इस आर्क से बनता है, तो ये सेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ ए सी बी। तो ये जो सेक्टर है, अगर इस सेक्टर में हम क्या डिडक्ट करें, आप खुद बोले, आपको निकालना है ये शेडेड पोर्शन। तो इस सेक्टर में अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी डिडक्ट करें, तो वहां से आपको माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? कॉमन सेंस है, जब आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला तो मेजर सेगमेंट का क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये शेडेड एरिया तो माइनर सेगमेंट का था। अब मेजर सेगमेंट का कैसे निकालोगे? बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि आपने ये एरिया जब निकाला, फिर फुल सर्कल में, यानी एरिया ऑफ सर्कल जो होगा उसमें डिडक्ट कीजिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जब पूरे सर्कल में माइनर सेगमेंट, ये शेड वाला पोर्शन डिडक्ट करेंगे, वहां से ये वाला पोर्शन, ये एरिया मिलेगा जो कि मेजर सेगमेंट है। यही तो तरीका है। तो काफी है आप लोगों के लिए, इतना हो गई ये बात। दिस वाज अबाउट सेगमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन। Let's move on. Another one, that is tangent.
What do we mean by tangent? Actually, the word tangent is derived from a word tangere. This means to touch. तो टेंजेंट क्या होते हैं याद रखना, ये सर्कल है विद सेंटर ओ, तो टेंजेंट एक लाइन को एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। तो आप कहीं से भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। सपोज ये पॉइंट पी था, ये क्यों है जहां पे टच किया, यहां से भी ड्रा कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे टच करता है तो पॉइंट क्यों है, तो किसी भी यहां से भी ड्रा कर सकते हो, किसी भी साइड से आप टेंजेंट को ड्रा कर सकते हो। सपोज पॉइंट ए है, तो ये सारे क्या है, इनको हम टेंजेंट्स बोलते हैं। तो ये होती है टेंजेंट। अब यहाँ पे एक मसला है, एक सर्कल को आप कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो, क्योंकि एक सर्कल मैंने पहले बोला इनफिनाइट मेनी पॉइंट से बनता है। एक सर्कल इनफिनाइटली मेनी पॉइंट से बनता है, तो हर किसी पॉइंट पे एक एक टेंजेंट जब ड्रा कर सकते हैं तो यू कैन ड्रा इनफिनाइटली मेनी टेंजेंट्स टू अ सर्कल। यहां पे समझना, सो इनफिनाइटली मेनी टेंजेंट्स हम सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे एक क्वेश्चन है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स हम ड्रा करेंगे, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। अगर हमारे पास ये सर्कल है विद सेंटर ओ, यहां पे एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, तो यहां से कितने टेंजेंट्स आप ड्रा कर सकते हो, एक तो यहां से जाएगी और दूसरी टेंजेंट यहां से जाएगी, क्योंकि असल में यहां फिर जाते हैं यहां ऐसे, ठीक है। तो दो टेंजेंट्स सपोज ए बी, सो पी ए और पी बी, सो सिर्फ दो ही टेंजेंट्स आप एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल को ड्रा कर सकते हो। ओनली वी कैन ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, दो ही टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं एक सर्कल को फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। कोई बोलेगा मैं एक और यहां से करूंगा, ये कहां से टेंजेंट है, इसने तो दो पॉइंट्स पे कनेक्ट किया, तो दो ही टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हम ड्रा कर सकते हैं। कोई ये बात। एक और चीज इसमें है कि एट मोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं एक सर्कल को, हम कितने पैरेलल एक क्वेश्चन होता है कि कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, वो इनफिनाइटली मनी। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है कि पैरेलल टेंजेंट्स एक ही दफा कितने हो सकते हैं, तो पैरेलल टेंजेंट्स आप दो ही ड्रा कर सकते हैं। देखिए ये आपस में पैरेलल है, इसलिए किसी भी साइड से आप सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट टेंजेंट। लेट्स मूव ऑन लास्ट वन। सो टेंजेंट पे आपका कंप्लीट हो, लेट्स मूव ऑन लास्ट वन, दैट इज सीकेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय सीकेंट? सीकेंट भी एक लाइन सेगमेंट है। देखिए आपने अभी कॉर्ड पढ़ा, यहाँ पे सेंटर हो है, आपने अभी कॉर्ड पढ़ा, तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है, जिसके एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये बन गई सीकेंट। सो ऑन एक्सटेंडिंग द कॉर्ड ऑन बोथ साइड्स अ कॉर्ड बिकम्स सीकेंट। तो सीकेंट एक लाइन होती है जो एक सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच करती है, ठीक है, ये कहीं से भी हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ सर्कल। यहाँ पे अब टेंजेंट और सीकेंट में थोड़ी सी रिलेशन है, दैट इज एक्चुअली अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये क्या है, सीकेंट है, क्योंकि दो पॉइंट्स पे टच किया। अगर इसको हम यहाँ ले जाए, चलो यहाँ ले जाए, बहुत सारे हम रख यहाँ ले जाए, अभी भी सीकेंट ही है, दो दो पॉइंट्स पे टच करती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम इसको आगे ले जाए, हम देखिए हम टेंजेंट्स को यहाँ ला रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट पोजीशन, आप यहाँ भी ला सकते हो, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये एक सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, यानी ये टेंजेंट बनेगी, तो सीकेंट ही फिर टेंजेंट बनती है। तो असल में टेंजेंट एक सीकेंट ही है, टेंजेंट को हम स्पेशल सीकेंट बोल सकते हैं। बाकी डेफिनेशन जो मैंने बोली वैसे ही आपको रखना है, क्योंकि असल में सीकेंट से ही फिर टेंजेंट मिलती है। दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, जो आपके लिए समझना जरूरी था यहाँ पे। अब हमें पढ़ना है हाउ टू फाइंड कॉर्ड। लेट्स स्टार्ट मेथड्स टू फाइंड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। हम कैसे एक सर्कल में कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं। हमारे पास दो मेथड्स हैं, ओनली टू मेथड्स। एक है यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारे पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक फॉर्मूला है, वो यूज हम करते हैं। मैं अभी बोलूंगा वो क्या है। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सबने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है 10th तक, और आगे जाके हमें ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से पढ़नी होगी। लेकिन यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे। अगर ये आपके पास एक सर्कल है, ए बी हियर इज द कॉर्ड, आपको ए बी की लेंथ निकालनी होगी, तो ये ए बी किसके बराबर होगा, यही तो आपको समझना है। तो पहली फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, देखिए यहां से अगर आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ये हम सपोज स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है।
कुछ नाम इसमें आप दे सकते हो, सपोज ओ डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल डी से डिनोट की, और अगर ये यहां से ज्वाइन करेंगे ओ टू ए, ये बिल्कुल रेडियस ऑफ सर्कल है, सो दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल। और हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि हम कॉर्ड अब दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, कॉर्ड्स के बारे में सारे प्रॉपर्टीज अबाउट 11 to 12 प्रॉपर्टीज उसमें हम पढ़ेंगे। यहां पे हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज पहली फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला याद रखना, दैट इज ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए अगर सेंटर से कोई भी किसी भी कॉर्ड पे हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी एडी और डीबी इक्वल होंगे। अब हम बिल्कुल एडी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, वो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखिए कैसे, अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इज एडी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। प्रूव करने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्क्वायर को वहां लेंगे, अंडर रूट आएगा, टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, तो ये आपको ए डी का वैल्यू मिला। तो जब ए डी इतना मिला, डी बी भी इतना ही होगा ना, तो ए बी कितना होगा टोटल, फिर ए बी होगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस ये भी होगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। दो बार आए तो इसे हम लिखते हैं ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ऐसे फिर हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन आपको प्रूफ की तरफ यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। अब मैंने बोला कहां से ये फॉर्मूला आती है, आपको बस फॉर्मूला यहाँ पे याद रखनी है, ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, आर इज रेडियस, डी इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन कॉर्ड। एक तो ये फॉर्मूला। अब इस पे क्वेश्चन आप कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको ए बी की लेंथ निकालनी है, आपको वहां से बोलेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, और रेडियस आपके पास फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर गिवन है, और ये आपके पास फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर गिवन है। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो आपके पास आर 5 है सेंटीमीटर और डी 4 सेंटीमीटर है, तो आप बिल्कुल ए बी निकाल सकते हैं, ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस डी दैट इज 4 स्क्वायर। अब आप कर सकते हैं सॉल्व, ट्वाइस अंडर रूट 5 स्क्वायर इज 25 एंड 4 स्क्वायर इज 16, ट्वाइस अंडर रूट 25 में से जब हम 16 को डिडक्ट करेंगे 9 आएगा, दैट इज ट्वाइस अंडर रूट 9, यू नो दिस इज 3 2 3 आर 6 सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, तो 6 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो आप कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं। ये पहली फॉर्मूला जो कि बिल्कुल आसान है। इसके बाद में हम एमसीक्यूज भी करेंगे, पहले हम इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है अभी हम पढ़ रहे हैं, मेथड्स टू फाइंड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। इसके बाद कॉर्ड्स के बारे में जिसमें बहुत सारी थ्योरम्स आएंगे और एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। उसके बाद टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक ही साथ एमसीक्यू सीरीज इस पे लाएंगे अप टू 30 एमसीक्यूज, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। जितने भी वीडियोस देखते हैं इनको लाइक कमेंट और आगे पहुंचाओ, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे डेप्थ में पढ़ते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ इसी के लिए है। यहाँ पे हम सिर्फ मैथमेटिक्स और रीजनिंग पार्ट आपका क्लियर करते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन। सेकंड जो फॉर्मूला है हमारे पास, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। इसमें ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा का कंसेप्ट यूज होता है, सबने सुना होगा साइन थीटा। तो यही कंसेप्ट इसमें यूज होगा, ये हम आगे भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। मैं यहां पे फॉर्मूला बोलूंगा, फॉर्मूला है, तो अगर ये हमारे पास एक सर्कल है एंड दिस इज सेंटर ओ, और यहाँ पे ए बी ये कॉर्ड है, इसकी लेंथ निकालनी है। देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, तो ये हमारा एंगल थीटा होता है जो कि सेंट्रल एंगल है यहाँ पे थीटा, और ये हमारी रेडियस होती है, बोथ ऑन बोथ साइड से आर ही होती है, रेडियस ही होती है, इक्वल होती है। तो आपको ए बी की लेंथ निकालनी है, बिकॉज ए बी इज कॉर्ड, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपके पास वहां से रेडियस और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन थी, आप पहली वाली फॉर्मूला यूज करो। अगर वहां से सेंट्रल एंगल गिवन था, ठीक है, और रेडियस गिवन थी, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करनी होगी। द फॉर्मूला इज, so AB will be here equal to formula is 2r sin theta by 2। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। इसके लिए आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी पता होना चाहिए, साइन वाला वो जो रो है। आगे जाके मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बोलूंगा, बहुत सारी ट्रिक्स बोलूंगा, और एक ट्रिक हाथ पे भी दिखाऊंगा। आप अपने इस हाथ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रख सकते हो, वो हम उस वक्त पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको साइन थीटा का वो रो जो है वो याद रखना है। मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, याद रखना 0 डिग्री 30 डिग्री
45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, वहां मैं 180 डिग्री तक दिखाऊंगा। यहाँ पे आप बस इतना याद रखो, साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है 0 डिग्री पे 0 होता है, यहाँ पे 1/2 होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है, यहाँ पे √3/2 होता है, यहाँ पे 1 होता है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1। तो याद रख सकते हो, आसान है। लेकिन आगे जाके बाद में जब हम वहां पहुंचेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, वहां पे ट्रिक भी दिखाऊंगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे, आपको कैसे ये फॉर्मूला यूज करने हैं मैं बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये सेंट्रल एंगल वहीं से उसने, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एंगल उसने वहीं से 60 डिग्री दिया है, तो आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी होगी। आप कर सकते हो ए बी इक्वल टू 2 इंट यहाँ पे आर रेडियस होती है, रेडियस 4 है, इंट ये यहाँ पे मल्टीपल ही होता है, इंट साइन थीटा, थीटा ये एंगल होता है सेंट्रल एंगल यहाँ पे जहाँ पे सेंटर है वो 60 डिग्री है, डिवाइड बाई 2, 2 4 आर 8 इंट साइन। अब 60 डिग्री डिवाइड, इसमें जब कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, तो 8 इंट साइन 30 डिग्री कितना है यहाँ पे देखिए, दैट इज 1/2, 2 1 आर 2 4 आर, सो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी। ऐसे हम लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालते हैं। देखिए यहाँ पे रेडियस और कॉर्ड की लेंथ सेम है, लेकिन कॉर्ड की लेंथ डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये है दूसरी फॉर्मूला यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर इस पे एक और यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्वेश्चन में ऐसे ही रखता हूं। चलो एंगल को अगर मैं चेंज करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैंने 90 डिग्री रखा है, यहाँ पर एग्जैक्टली 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, यहाँ पे है 2 1 आर 2 45 आर, सो 2 4 आर 8 इंट साइन 45 डिग्री, सो 8 इंट साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, सो इट इज 8/√2। आप रैशनलाइज कर सकते हो, इंटू √2 डिवाइड बाई रूट, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। जो डिनोमिनेटर में है 8/√2, इसी से मल्टीपल और डिवाइड, इससे फर्क नहीं पड़ेगी क्योंकि ये फिर से कैंसिल होगा। अपना ही क्वेश्चन वापस, 8 इंटू √2 इज 8√2 डिवाइड बाई √2 इंटू √2 मैंने बोला है 2 होता है, सो 2 1 आर 2 4 आर, सो 4√2 विल बी द सेंटीमीटर, 4√2 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड इन दिस केस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये दो तरीके हमारे पास है हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। सो थैंक यू।